I think now this is streaming live. So if you're here connected with me, please let me know. And आज जो डिस्कस करने वाली हूँ, I wasn't there. I wasn't available on live for a few days because I was traveling to some places. Oh my God. I more or less get more questions on relationship and of course people who want to know about this chakras and Ayurveda, of course. So if you have any questions, you can share it with me. I can see people joining in, but I'm not sure who because I'm not able to see you. So in case I miss out on reading somebody's query, just let me know through the comments. एक छोटा सा ही बोलूंगी, छोटा सा अवार्ड सेरेमनी था. It was a closed group award and that was a good to go kind of a place. Was extremely when they are going to declare it, I'll definitely share it क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं रहता है जो मैं Facebook पे शेयर नहीं करती हूँ. Hardly there is anything, but I was happy to receive that. And I'd been posting some emotional posts, so people who know me personally, they were asking also कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. तो all those क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है कुछ नहीं. कभी कभी आप अपना you know कुछ चीजें आपने किसी से सीखी होती हैं और जब वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो you know whom to thank. All your success belongs to him or her. Definitely thankless होना अच्छी बात नहीं है. And I'm ever grateful to people who have taught me a lot, be it my teachers, be it my seniors, my mentors. सीखने के लिए तो हर किसी से सीखा जा सकता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको जीवन भर के लिए सिखा जाते हैं, जिनकी वजह से आप बहुत कुछ कर पाते हो जो अदरवाइज नहीं कर पाते हो. So those were the posts. I was missing my mentor badly. तो थोड़े इमोशनल पोस्ट थे. मुझे किसी ने कहा कि मैं ओरेट करा करूँ अपनी पोएट्रीज, अपनी जो पोएट्री है, पोएम्स जो है वो ओरेट किया करूँ. बट ऑनेस्टली मैं उतनी जितना लिख सकती हूँ मैं उतना, बीइंग अ बंगाली, मेरे प्रोनाउंसिएशंस उतने क्लियर नहीं हैं कि मैं अपनी जो कंटेंट अपना जो क्रिएट करती हूँ उसको बोल के एक्सप्रेस कर सकूँ. मेरा उतना क्या कहते हैं उर्दू में तलफ़्फ़ुज़, इट्स नॉट दैट क्लियर, द प्रोनाउंसिएशंस आर नॉट दैट क्लियर क्योंकि बंगाली होना अपने आप में एक चैलेंज है. और मैं लिखती सबसे ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश में हूँ. इंग्लिश इज़ येट a doable thing for me, but Hindi and when it comes to Ganga Jamuni, Hindi and Urdu ka mix, it is difficult. So let's take up the questions for the day. Uske baad we'll come to the discussion part. आज दोपहर में भी एक किसी ने क्वेश्चन भेजा था. I would not name him, but I'll tell you the crux of the matter.
मैं धीरे से सब लोगों को ना इलिटरेट की कैटेगरी में डाल देती हूँ जब इस किस्म की कुछ चीज़ें होती हैं, तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। आप अगर देखिए, बहुत रील्स हैं, बहुत ऐसे कंटेंट है फेसबुक के ऊपर भी और दूसरी जगहों पर भी, जहाँ पे आप इसलिए जा सकते हैं कि आपको सिर्फ अपना टाइम पास करना है। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं यहाँ टाइम पास के लिए नहीं हूँ। आई टेक आउट टाइम टू कनेक्ट विथ यू पीपल, और उसका सिर्फ रीज़न ये होता है कि हाँ जी, ये ऐसा चल रहा है और कनेक्टेड रहना ठीक है। बट जिन लोग ये सोचते हैं ना कि इनबॉक्स में आके पूछे कि खाना खाया, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, भाई प्रोफाइल पढ़ लिया करो। अभी आई नीड टू काइजन अ लॉट ऑफ पीपल, मैं अनफ्रेंड भी कर रही हूँ, और ब्लॉक इज माई ऑप्शन ऑन मैसेंजर फॉर श्योर। पर होगा क्या ना कि बहुत कम लोग हैं फिर जो डिस्कस भी कर पाएंगे कुछ चीज़ें, बट देन आई एम ओके विद इट। आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम दी अदर चैनल्स एज वेल। तो मुझे पहले फेसबुक तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल्स का जगह लगता था, बट ऑफ लेट आई हैव बीन सीइंग कि फेसबुक में मतलब लोग जब से इंस्टा में मूव कर गए हैं ज़्यादातर लोग, तो फेसबुक बड़ा ही अनपढ़ों का अड्डा बन गया है। एंड आई एम सॉरी टू से दैट, बट दैट्स अ फैक्ट। I'm just scrolling through the questions, and if you have queries pertaining to spirituality, you can definitely ask me. And in the meanwhile, चक्रा मेडिटेशन के ऊपर कुछ क्वेरीज आई हैं। तो जो नॉर्मल लोग जब स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाते हैं और अपनी चक्रास हीलिंग करना चाहते हैं, उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द चक्रास इन आवर बॉडी और चक्रा हीलिंग कैसे हो सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली द एनर्जी पॉइंट्स, द एनर्जी सर्कल्स इन आवर बॉडी। तो जब हम इसमें जाते हैं तो जो 7 प्रमुख चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, दे आर द starting from the lower chakra, I would tell you again, मूलाधार चक्र जो आधार चक्र है, बेसिक चक्र है, that is the base for people. सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कई लोग क्या करते हैं कि बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं स्पिरिचुअलिटी को। तो सनातन धर्म में भी, बौद्ध धर्म भी कहाँ से आया है? सनातन इज द ओल्डेस्ट धर्म एज पर द ये, और मैं रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या होता है कि जब हम किसी धर्म और चक्र से जुड़ते हैं, तो बौद्ध धर्म में भी वही 7 चक्र है, लेकिन बेसिक 4 चक्र पहले बताए जाते हैं और उसके बाद फिर ऊपर के 3 चक्र जाते हैं। और जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आध्यात्म की, तो ये 7 चक्रों को जागृत करना, ये बहुत बड़ा है। माना जाता है कि जब आपके सातों चक्र जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, जो एनर्जी साइकिल्स हैं, एनर्जी सर्कल्स हैं, वो जब एक्टिव हो जाते हैं तो यू कैन अटेन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थिंग्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंसिंग ऑफ दीज चक्रास, तो स्टार्ट करना पड़ता है हमें लोअर ऑफ द चक्रास से। एज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस दैट मूलाधार is the basic chakra, then comes the swadhisthana chakra, then comes the manipur chakra, उसके बाद
अनाहत चक्र, फिर आपका कंठ चक्र या विशुद्धि चक्र, उसके बाद आपका आज्ञा चक्र या ललाट चक्र, और उसके बाद आपका सहस्रार चक्र या शीर्ष चक्र। अब इनको नॉर्मली चक्र इसलिए कहा जा रहा है कि दे आर द व्हील्स, दे आर द सर्कल्स, वो मूव ऑन मतलब मूविंग करते रहते हैं। और आपने देखा होगा जब एक पहिया चलता है या एक चक्री जैसा कुछ भी चलता है, आपने दिवाली में चक्रियां भी फोड़ी होगी, तो जब वो एनर्जी चक्री से जब बाहर जाती है तो इट थ्रोज आउट, इट एमिट्स द लाइट थ्रू आउट, वो सारी चीजों को दूर तक फैलाता है। सिमिलरली ये चक्रास जो है ये अगर आपके एक्टिव नहीं है, क्लोज्ड है, तो एक ही जगह पे, छोटी जगह पे इफेक्टिव रहते हैं। बट वंस दे आर एक्टिवेटेड तो ये काफी बड़ी जगह को इफेक्ट करते हैं। तो ये जो चक्रास हैं इनको आप डिफरेंट मंत्र, बीज मंत्र बोल के एक्टिव कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं आज्ञा चक्र की, जिसे थर्ड आई चक्र कहते हैं, वहां तक आने के लिए आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना रहता है पेशेंस के साथ में, जहाँ पे आप अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हो, उनको प्रॉपरली बैलेंस करके उनका जो टास्क है उसको बेटर वे में उनसे करवा सकते हो। वैसे कुछ जो परंपराएं हैं, जो कुछ कल्ट्स हैं, कुछ संस्कृतियां हैं, वो ये भी मानती हैं कि हजारों एनर्जी पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, बिकॉज द काउंट ऑफ द न्यूरो पॉइंट्स इन आवर बॉडी, दे आर नंबरलेस, इनन्यूमरस। तो हर जगह जहां एक न्यूरॉन है हमारी बॉडी में, वहां एक एनर्जी चक्र है। बट बेसिकली सारे एनर्जी चक्र जो कंट्रोल होते हैं वो ये 7 पॉइंट से कंट्रोल होते हैं। आजकल फॉरेनर्स जो हैं, दे आर टेकिंग स्पेशल इंटरेस्ट इन द चक्रा हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज डेफिनेटली आपको किसी को भी उनसे अगर बेनिफिट हुआ है तो ही वो उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो जो 7 चक्रास का मंत्र है, जो लोअर मोस्ट चक्र है, मूलाधार चक्र, उसका मंत्र है लम। और इनमें चक्र को जब हम जागृत करते हैं तो उन सब में एक डिफरेंट मुद्रा होती है। जिनको भी ये सारी चीजें समझनी है, मेरा एक अलग से व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो वो मुद्राएं होती हैं, उनके साथ में जब हम इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो एक एक चक्रा जो है वो हमारी बॉडी का ओपन होता रहता है, मतलब वो मूवमेंट में आ जाता है, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग विद दैट वाइब्रेशन। तो मूलाधार के लिए जो चक्र के लिए जो मंत्र है वो है लम। उसके बाद लम पे जब आपका कंट्रोल हो जाता है, लम के बाद आता है वम। The next chakra is controlled, Manipur chakra is controlled by Ram. Lam, Vam, Ram, Yam, Hum, Om, Sham. These are the chakra mantras. और उस दिन हमने जैसे डिस्कस किया था कि कौन सी बॉडी का कौन सा चक्र किस चीज को कंट्रोल करता है। तो अगेन कमिंग बैक टू एक बेसिक्स, अगर आप फिर से उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो रूट चक्र जो है वो आपको आधार देता है, बेस देता है। मूलाधार चक्र, उसका एक्टिवेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज रूट चक्र अगर आपका इनेबल हो जाए प्रॉपरली, इफ इट इज वर्किंग इन अ गुड वे, तो इट गिव्स यू स्टेबिलिटी। अगर इफ इट इज नॉट बैलेंस्ड, इफ इट इज इम्बैलेंस्ड, देन यू आर नॉट स्टेबल इन योर लाइफ। बहुत थॉट्स आते हैं, बहुत, सबसे ज्यादा जो हम एकदम सिंपल वर्ड्स में समझे तो मूलाधार का जो एरिया है, दैट इज द एरिया फॉर आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो, एंड reproductive organs also, sexual organs also,
and all the excreta of the body, whether it is in form of, excreta or urine, it goes out from that particular area. तो वहीं से आपका बर्थ भी है और वहीं से आपके प्लेजर्स भी है, सेक्सुअल प्लेजर्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर वो चक्र आपका बैलेंस्ड नहीं है, मूलाधार चक्र बैलेंस्ड नहीं है, तो you will always be taking pleasure in the things which are like very lower level things. सेक्स, आपकी कॉमेडी भी सेक्स से रिलेटेड होगी, आपकी एक्टिविटीज भी सेक्स से रिलेटेड होगी, आपकी थॉट भी वही सेक्सुअल क्वेरीज में ही फंसे रहेंगे, आप उससे ज्यादा सोच ही नहीं पाओगे। और 60% लोग वर्ल्ड के उसी चक्र में घिरे रहते हैं, उसी चक्र के डिसबैलेंस में घिरे रहते हैं, वहीं से पैदा होते हैं और वहीं से मर जाते हैं। आपकी बॉडी से ये 7 चक्रास जो हैं, ये जो 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली इसलिए होते हैं कि आपकी जब बॉडी, व्हेन यू आर टेकिंग बर्थ, तब तो आपको आपकी मदर की बॉडी का सपोर्ट मिल जाता है खाने के लिए, ग्रो होने के लिए, ग्रो करके एक पर्टिकुलर साइज में आके बर्थ लेने के लिए आपको आपकी मदर की बॉडी का फुल सपोर्ट मिलता है। पर जब आपकी आत्मा आपका शरीर छोड़ती है तो वो इन्हीं 7 जगहों से छोड़ती है, या आपकी जान निकलती है आपके मूल से, आपके रेक्टम से, या यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है वहां से, या आपकी जान निकलती है नाभि से, और अदरवाइज आपकी जान निकलती है आपके थ्रोट से, फ्रॉम द होल्स ऑफ योर बॉडी, फ्रॉम द आउटर, जहां से आप ये कर सकते हैं, किसी भी चीज को अपनी बॉडी से थ्रो आउट कर सकते हैं, वहां से आपकी आत्मा निकलती है व्हेन यू डाई। तो अगर आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही होते हो पैदा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही मर जाते हो, विच मीन्स आप मूलाधार चक्र में ही अटके रह गए हो, एंड आप भूल जाओ कि आपको फिर नेक्स्ट जन्म में इंसान का जन्म मिलने वाला है, या आपकी मतलब अगर वापस उस पर आते हैं कि या तो फिर आपकी जान जो है आपके मुंह से निकलती है, नाक से निकलती है, आंखों से निकलती है, कान से निकलती है। तो इनमें जिस लेवल पे आपकी जान जहां से निकलती है उस पर डिपेंड करता है कि आपका अगला जन्म जो है वेदर यू आर गेटिंग मोक्ष और नॉट। तो ट्रस्ट मी, अगर मूलाधार से ही पैदा होकर और मूलाधार से ही आप मर गए तो अगले जन्म में आपको इंसानी जन्म तो नहीं मिलेगा। यू आर नॉट गोइंग टू बी बॉर्न एज ए ह्यूमन। एंड जैसे कि हम बोलते हैं, हर इसमें बोला जाता है, इवन इफ यू सर्च थ्रू ऑनलाइन थिंग्स, तो स्पीशीज जो होती हैं वर्ल्ड में, हम तो 84 लाख योनियों की बात करते हैं सनातन धर्म के आधार पर। अब जो है 8.7 मिलियन स्पीशीज बोला जाता है। सो अगेन वही 87 लाख हो गई। तो अगर आप हर योनि में जन्म ले रहे हैं और हर योनि में आपका जन्म हो रहा है, एवरेज आप अगर लाइफ साइकिल पकड़ लें तो एक बार ह्यूमन बन के दोबारा ह्यूमन बन के लिए आपको कुछ नहीं तो 3 करोड़ साल लगेंगे। आप टोटल कर लीजिए। तो मतलब इस जन्म में अगर आप ह्यूमन बने हैं और आप इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस नहीं कर पाए, प्रॉपरली अपने ब्रेन का उपयोग नहीं कर पाए, तो आप कुछ भी बन सकते हैं। छिपकली, बिच्छू, कुछ भी बन सकते हैं। किसी भी रूप में आप जन्म ले सकते हैं अगर आप वहीं मूलाधार में अटके रहे तो। इसीलिए लोग कहते हैं कि अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग इनबॉक्स में आते हैं, इनबॉक्स में दे वांट टू टॉक अबाउट। आज ही एक आए थे महानुभाव कि मैं 46 इयर्स का हूँ एंड आई वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, व्हाई कांट इट हैपन? आपकी मर्जी है।
आप 46 के रहो, 50 के रहो, आप 80 years के रहो. You want to cheat, you have all the rights to cheat. You want to go out and have multiple relationships, you have all the freedom to do that. आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी. Everything is in your own hand. ओशो ने कहा भी है कि कोई चीज अगर आप कर रहे हैं जीवन में और आपने वो सोच लिया तो आपने कर लिया, क्योंकि वो बात आपके मन में आ गई. और अगर आप वो सोच सकते हैं, आपने कर लिया. आप कर भी सकते हैं कोई भी बात. आपने 1 मिनट के लिए भी सोचा कि ये है, आपकी सोच अगर वहां तक चली गई तो आप मानसिक रूप से तो वो कर ही चुके हैं. आपने सिर्फ शारीरिक रूप से अगर नहीं भी किया तो आप मानसिक रूप से आप कर चुके हैं जो भी आपने सोचा है. किसी का अच्छा करना सोचा तो आपने अच्छे कर्म कर लिए, किसी का बुरा करना सोचा आपने बुरे कर्म कर लिए. आपने कुछ अच्छा किया सोचा कुछ अच्छा करने के बारे में तो आपने कर लिया, उसका आपको पुण्य भी मिल गया. आपने किसी का कुछ गलत सोचा, आपके कर्म में वो भी काउंट हो गया. तो लाइफ इज ऑल अबाउट द कर्मा एंड इट रिटर्न्स. बहुत रिसेंट में मेरी मुलाकात हुई थी किसी पॉलिटिशियन से जो वर्ल्ड टूर पे जाने वाले हैं फॉर वेरियस रीजंस. और मुझे उनके लिए कुछ स्क्रिप्टिंग करनी थी अबाउट स्पिरिचुअलिटी और कंटेंट राइटिंग करनी थी. बेसिकली आई मेट हिम ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन. तो जब उनके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करनी थी या कुछ लिखना था कंटेंट, आई वॉन्टेड टू नो उनका नॉलेज, उनका डेप्थ क्या है. मैंने कहा आपका विजन, मिशन क्या है, पर्पस क्या है. आप इतना बड़ा एक स्टेप ले रहे हैं कि आप वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं फॉर सम रीजन. बोले उस पर भी तैयारी हो रही है, ये हो रहा है. चलिए बहुत अच्छी बात है दैट एटलीस्ट ही इज वर्किंग ऑन इट. बट आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड कि इतना एमलेसनेस लाइफ में क्यों. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग एमलेस. हर चीज का एक पर्पस तो होना ही चाहिए ना, हर चीज के लिए एक एम तो होना ही चाहिए ना. अगर आपके पास वो एम ही नहीं है तो आप क्या करेंगे. मतलब आप बस सुबह उठेंगे, आपकी दिनचर्या वही रहेगी, रात में सो जाएंगे, दैट्स इट. बस पैसा कमाना है. कब तक. कोविड के अगर आप हालात याद करें तो लोग बोरियों में भर के कैश लेके आते थे कि हमारी जान बचा लीजिए. मैंने खुद देखा है. वी वर इन जबलपुर और एक बंदा आया कि मेरे जिया जी को बचा लीजिए, इनको हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा है, मेडिकल कॉलेज में तो जगह है ही नहीं, इनको हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा है. और पीछे कार में 3 बोरी भर के पैसे रखे थे, बैग्स भर के पैसे रखे थे. काउंट करते तो शायद लाखों निकल आते. तो जब वो जरूरत थी, वो जो टाइम था पैंडेमिक का, पैसा भी लोगों को नहीं बचा पाया. बहुत सारी चीजें थी, देयर वर मेनी थिंग्स. तो आपने जो इंसानी जन्म लिया है, जो आप इंसान के रूप में पैदा हुए हो, ह्यूमन बने हो, तो why don't you utilize this gift of intellect for a better reason, for a better purpose, for a better aim? Why do you want to live aimlessly? पता नहीं ना. सलाह है मेरी, अगर आप माने तो छोड़ दीजिए ये लोअर लेवल के जैसे रहना. If only sex is on your mind and if you want to talk to a female only about sex,
बस ये बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको कोई भी मिल जाएगा। लोग 500-500 रुपए में मिल जाते हैं, विच इज अ फैक्ट। जितने स्कैंडल्स होते हैं, इट्स ऑल अबाउट द फ्लैश ट्रेडिंग। आप क्राइम देख लीजिए, आप क्राइम का रेट देख लीजिए, आप किसी भी क्राइम का बेस देख लीजिए, मोस्टली इट इज अबाउट सेक्स एंड मनी। क्या हासिल कर रहे हैं आप? बस प्लेजर। रूट चक्र पे काम कीजिए, इफ इट इज अट ऑल रिक्वायर्ड। रूट चक्र पे काम कीजिए, मूलाधार चक्र को बैलेंस कीजिए, उससे एनर्जी से बाहर निकलिए ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके, ताकि आप लाइफ को बेटर तरीके से समझ के थोड़ा ऊपर उठ सकें। और किसी भी चीज को जानने के लिए उसको पूरी तरीके से जानने की, समझने की कोशिश कीजिए। डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ आप विपाशना के नाम पे लाखों रुपए खर्च करके आते हैं, आप आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पे हजारों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। क्या फायदा ये सब करने का अगर आप अंदर से कुछ सीख ही नहीं पाते? तो हमारे ऋषि मुनि जो थे, उनमें वो पावर थी कि अगर वो श्राप दे दें तो लोगों को श्राप लग जाता था। जो दिल के बहुत साफ लोग होते हैं, उनकी आंखों से निकले हुए आंसू अपने आप में श्राप के बराबर होते हैं। कहीं ना कहीं कर्मा जो है वो फल देता है। एंड इट इज नॉट अबाउट कर्मा, मतलब I've heard people saying, and I too used to say कि karma is a bitch, but karma is your own created toxicity which comes back to you manifolds, क्योंकि आप यूनिवर्स से जुड़े हैं, आप यूनिवर्स का एक हिस्सा है। तो जब आप बात करते हैं अपनी एनर्जीज की, तो जो एनर्जीज आप बाहर एमिट करेंगे वही एनर्जीज आप अट्रैक्ट करेंगे। कुछ लोग यहाँ हैं जो मुझसे सालों से जुड़े हुए हैं, बहुत सालों से। मतलब मैं अगर हूँ फेसबुक पे, आई एम देयर सिंस 2010, तो उससे मतलब ऑलमोस्ट 14-15 साल की पहचान हो गई हमारी। काफ़ी लोग रिस्पेक्टेड भी हैं, और इनमें से काफ़ी लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया है। कनेक्टेड हूँ बस आपकी सोच की वजह से। अगर आप रहना चाहते हैं मेरी लिस्ट में, आप पहले समझिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ और क्या बोल रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है बेसिक, आप 1-2 लाइव्स अटेंड कीजिए। वो भी नहीं समझ में आता, आई कांट हेल्प यू। Honestly, I cannot help you. I'm not here to take care of any person. मैं यहाँ चैरिटी करने नहीं बैठी। मेरे टाइम की भी वैल्यू है और मेरे इंटरनेट पैक की भी वैल्यू है। I'll play something. मेरे पास तो जिंदगी गुजारने के बस यही याद कर लेना काफी है कि वो तरफ से मुझसे कहा करता था, मेरे पास तो अब मैं जानती नहीं वो अंदर से यही कह रहा है, अब इस किस्म के वीडियोस को मुझे भेजने से क्या मतलब? वाई? शायद सुनाई पड़ा होगा। So I really fail to understand what people are expecting out of life. If you are connected with me for spirituality, connect properly. चलिए एक छोटी सी बात बताती हूँ। आपने कभी बुद्धा की स्टैच्यू देखी है? बुद्धा की अगर मूर्ति देखी हो, बुद्ध की, बुद्धा के कान बहुत बड़े थे। आपको कारण पता है कि बुद्ध के कान लंबे क्यों थे?
क्योंकि वो सुनते थे, और वो ऐसी बातें सुनते थे जिन बातों को कोई नहीं सुन पाता, इसलिए उनके कान बहुत लंबे थे। क्योंकि वो शांति से, मेडिटेशन से इतनी गहराई में पहुंच गए थे कि धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ सुनना स्टार्ट कर दिया था, और जो वो सुनते थे वो कोई और नहीं सुन पाता था। आप गणेश जी की मूर्ति देखिए। आप जब कोई दूर की चीज देख रहे होते हैं ना, तो आप आंख बड़ी करके नहीं देखते, आप आंख छोटी करके देखते हैं। किसी चीज को आप बेहतर तरीके से सुन रहे होते हैं ना, तो आप कान खोल के सुनते हैं। सो आप अगर विघ्नहर्ता श्री गणेश की मूर्ति देखेंगे, उससे भी आपको जवाब मिलेगा। ये सब सर्च कीजिए, गूगल पे बहुत कुछ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आके आपको बताऊं तो ही आपको ये पता चले, या मैं बोलूं इस बारे में तभी आप इस चीज को समझ सके। नहीं, ये झुंझुना जो है ना, जिसे हम एंड्रॉइड फोन कहते हैं, ये आपके पास भी है। एंड मुट्ठी में है ये दुनिया। चाहे जैसे जो जानना चाहते हैं आप उसको जान लीजिए। It's very easy to find out the facts. There's a lot of information being floated across, and you just need to filter it out what you want to learn from the world. आपकी मुट्ठी में दुनिया है, आप कुछ भी जान सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, पर आप करना नहीं चाहते ना उस चीज को। दो तीन दिन पहले किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कभी किसी चीज पे टैरो रीडिंग ली होगी मेरे से, मुझे ध्यान नहीं है, मतलब मैंने एग्जैक्टली क्या कहा था मुझे ध्यान नहीं है, पर उनको एक मैंने पर्टिकुलर डेट दिया था कि इस टाइम तक आपका हो जाएगा, कुछ जॉब से रिलेटेड बात थी। उन्होंने क्वेरी की, उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर गया, उन्होंने अपना ज्ञान देना मुझे शुरू कर दिया कि आप ये किया कीजिए, आप ये मत किया कीजिए, आप ऐसा करें, आप वैसा ना करें, आप लाइव मत आइए। मैंने कहा आप अपने 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 काम से मतलब रखिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे उसमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। और मैंने ब्लॉक कर दिया। अभी फिर उन्होंने कहीं कहीं से कोशिश करके मुझे मैसेज किया कि वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज उनको जो मैंने बताया था, उनके लिए जो प्रेडिक्ट करा था वो हो गया सक्सेसफुल। बट उनको लोकल वहां पे जॉब ना मिलके बाहर मिली थी, जो कि मैंने उनको बताया भी था। अब वो आगे का जानना चाह रहे हैं कि भाई सांस तो ले लो, सांस लेनी भी जरूरी है, सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे। कभी थक गए हो तो रुक लो, सांस ले लो। इसीलिए भगवान ने आपको सांस दिया है, और जब तक सांस है, श्वास, जब तक सांस है तब तक ही आप जिंदा हो, तो सांस तो लेनी पड़ेगी। जब सांस नहीं है सब खत्म है। प्राणवायु, जो दोनों नाड़ियां हमारी होती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करके चलती है। ज्यादा गर्मी है तो परेशानी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ज्यादा सर्दी है तो परेशानी है, अगेन बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। उस चीज को बैलेंस करने के लिए ही आपको अध्यात्म की जरूरत है, आपको प्राण वायु अपान वायु को कंट्रोल करने की जरूरत है, आपको चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी को कंट्रोल करने की जरूरत है, आपके अपने बॉडी के गर्मी को और ठंड को मेंटेन करने की, बैलेंस करने की जरूरत है। यही रीजन है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, चाहे आप उसको आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ के सुदर्शन क्रिया में करें, या आप ईशा फाउंडेशन से जुड़ के आप उसको आध्यात्मिक क्रियाओं में करें, योग करें, और किसी गुरु से जुड़ के आप शिव योग करें, या सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा समय खुद के लिए निकाल लें और रोज आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए।
जब आपकी दोनों नाड़ियाँ चलती हैं, दोनों नोस्ट्रल्स चलते हैं, तब आपका बॉडी होता है बैलेंस, एंड दैट टाइम योर energy circle of your head is activated. That is the best time for your meditation. लोग कहते हैं कि मेडिटेट कैसे करना है, मेडिटेशन करना कैसे है। मेडिटेशन में जब हम आँख बंद करते हैं तो हमारे सामने वो बातें आती हैं जो हम भूलना चाहते हैं, हम किसी भी चीज़ को याद नहीं रखना चाहते हैं, पर हम जब मेडिटेट करने बैठते हैं तो हमें वही चीज़ें याद आती हैं जो चीज़ हम याद नहीं करना चाहते। I would say only one thing, जो चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है करना, उस चीज़ में अपने आप को फोर्स मत करो। गिव योरसेल्फ टाइम। अगर आप किसी परेशानी में हो तो उसका हल भी आपके पास ही है, सिक्का जहां गिरता है वहीं से उठाया जाता है। गिव योरसेल्फ टाइम। अगर आप खुद को टाइम नहीं दोगे, हड़बड़ाते रहोगे, कोई काम सही नहीं हो सकता। रुक जाओ, नहीं हो रहा है, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। हड़बड़ाहट में, पैनिक में, हसल में, हेस्ट में कभी कोई चीज़ सही नहीं होती, ट्रस्ट में नहीं होती। अगर आपको चीज़ें सही करनी है तो सही तरीके से करना भी पड़ता है, और हर चीज़ के लिए आपको सही समय का वेट भी करना पड़ता है। इसके पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, इसके पहले भी मैंने पोस्ट डाला है कि व्हेन यू आर टू कंफ्यूज्ड, हाईली कंफ्यूज्ड, स्टार्ट unlearning and relearn it from the nature. Restart. Today I stumbled upon a song, Zero se Restart. Awesome. Seriously, zero से restart करो ना, restart करो. Any day, any time life can be restarted. अब एक जगह अगर आप हार गए हो या सक्सेसफुल नहीं हुए हो तो जिंदगी नहीं खत्म हो गई है, दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। मेरी मम्मा की फेवरेट लाइन है, कभी हार मत मानो। हार तो कभी मत मानना, फिर से शुरू कर दो। जब ऐसा लगे कि हाँ ये चीज सही नहीं चल रही है, दोबारा शुरू कर दो। जो सोच लिया है मन में, जो ठान लिया है वो करो। दो ही चीज होंगी, या सफल होगे या सीखोगे। जिसे आप कहते हो कि हम असफल हो गए। सो डोंट टेक failures as your final destinations. Failures are not destinations. Failures are stepping stones towards success. We've been hearing it out and we should follow it. ये जो 8.7 मिलियन जो स्पीशीज हैं, इनमें से दुनिया के कई स्पीशी हजारों फीट नीचे पाए जाते हैं। कुछ तो हमारे आइज से, नेकेड आइज से दिखते भी नहीं है। सम आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी दिखेंगे कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारी बॉडी में ही कितने बैक्टीरियाज रहते हैं। हमारे आसपास आप जमीन खोदोगे तो कितना कुछ निकलेगा। तो अगर भगवान ने, किसी भी रूप में भगवान को मानो, अगर भगवान ने हमें बनाया है और अगर भगवान ने इस सृष्टि की संरचना की है, तो उसने अगले दिन का भी सोच के रखा है हमारे लिए। उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आज आप कितनी भी व्यवस्थाएं कर लो, अगर आपको आपकी सांस भगवान ने जहां तक लिखी है वहीं तक चलेगी। उससे ज्यादा आप जी नहीं पाओगे और उससे कम आप जियोगे नहीं। और जब तक रहोगे तब तक वो चलाएगा आपको, जैसे भी चलाएगा। तो उससे सवाल क्यों करना। भगवान है, गॉड पार्टिकल की भी खोज हो चुकी है। कोई उसे किसी रूप में देखता है, कोई उसे किसी और रूप में देखता है। कोई शिव के रूप में देखता है, कोई विष्णु के रूप में देखता है, कोई
कृष्ण के रूप में देखता है, साईं के रूप में देखता है, सदगुरु के रूप में देखता है, परमेश्वर के रूप में देखता है। तो मेरा जो सदगुरु है, मेरा जो परमेश्वर है, मेरे जो भगवान है, मेरा जो गॉड पार्टिकल है, मेरे जो शिव है, सक्षम है। या तो भगवान को दिखावे के लिए मानना छोड़ दो, और या तो फिर सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। दैट्स द बेस्ट वे आउट। गलत करो मत, आपके साथ गलत हो नहीं सकता। गलत सोचो मत, कोई आपके बारे में गलत सोच नहीं सकता, क्योंकि आप तो उस ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्टिकल हो। तो जब आप छोटे से एक पार्टिकल होके इतने सारे इमोशंस से भरे हुए हो, तो जो ब्रह्मांड है, जिसने आपको, जिसका आप हिस्सा हो, जिसने आपको बनाया है, उसके अंदर तो कितने इमोशंस भरे होंगे, कितनी पावर भरी होगी। So leave it to him. Why do you want to control everything? Why? There are things, many a times होता है कि कभी ऐसा लगता है कि बस this is the end, इसके आगे कुछ है ही नहीं। पर एक बार शांति से अपने आप से कनेक्ट करो, आध्यात्म से जुड़ो, खुद से जुड़ो, सब समझ में आ जाएगा। लाइफ कहाँ जानी है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। So many things, so many things. जुड़ के तो देखो, एक बार समर्पण करके तो देखो। जब भी मैं परेशान होती हूँ या मुझे जवाब नहीं मिलता है ना, मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पोएम है, रश्मि रथी, मैं जरूर पढ़ लेती हूँ। दिनकर की तो, दिनकर, दुष्यंत कुमार, इनके राइटअप्स तो मैं जरूर पढ़ती हूँ। बाकी कुछ पढ़ूँ ना पढ़ूँ, आई ऑलवेज रीड इट, बिकॉज life is all about the philosophies that these people have written. रश्मि रथी के प्रथम सर्ग का एक 4-6 लाइन्स हैं ऐसी जो आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं। पोइट्री तो बहुत बड़ी है, बट ये जो आज हम टुकड़ों में बट रहे हैं कि गोत्र देख रहे हैं, जात देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं, अपने आप में टूट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, चीजों में परेशान हो रहे हैं, बस उसी चीज पर सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल। द कंटिन्यूएशन में जो है लिखा हुआ, किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। Awesome, isn't it? तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। Which means what? आपके कर्म ही आपकी पहचान है। रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी फिलॉसफी ऑफ लाइफ समझना चाहते हैं, ओशो gives you a lot of insight into emotions, into the basic emotional aspects, need of the physical intimacy, and when you conquer that physical requirement, then you are on the path of yoga. So there are different means by which people have been teaching you what the philosophy of life is.
समाधि, ये वर्ड जरूर सर्च कीजिएगा। समाधि क्या है? You leave your body and you go into another journey because the soul carries on. बहुत सारी चीजें हैं। और जब भी कभी रियलिटी में लाइफ को समझना हो तो रश्मि रथी जरूर पढ़िए। कहा जाता है कि इसमें रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। मैं मानती हूँ कि सिर्फ कर्ण को नहीं डिफाइन किया उन्होंने, जीवन को डिफाइन कर दिया है। एंड इफ यू रियली are interested to know about the chakras, the spiritual journeys that I have taken, or maybe things that I have learned from people, if you really want to know about it, you can definitely connect with me. मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहता है आपसे कि आप जब मुझसे कनेक्ट करें, एक सिंगल मैसेज में लिखिए कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। नहीं है यार, टाइम नहीं है मेरे पास, चैटिंग करने के लिए मैं नहीं हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है वेस्ट करने के लिए कि मैं अपना नेट पैक जो है वो चैटिंग करके खत्म करूँ। ऑनेस्टली नहीं है। आई वैल्यू माई मनी अ लॉट। हाँ, मैं बहुत रहती हूँ ऑनलाइन, आई वुड नॉट डिनाई इट, बट मोस्ट ऑफ माई वर्क इज ऑनलाइन. People who know me very well that I'm into content, I'm into training, I'm into coaching. Most of the world I connect with is through the internet, so I am online most of the times. But that doesn't mean that I'm available to chat with you. No way. I connect with my friends. I do have a lot of them. I am connected to the clan that I belong to. That doesn't mean that I'm available to any Tom, Dick and Harry to talk to. Sorry. We make choices. I might also not be a choice to many of you. You may not want to connect with me. But then, if I message you and if you don't respond, I understand that no, you don't want to respond to me. That's done. And I'm done. I never send you a message again. No. Never to bother you. Then why do you have to do that? Why do you have to, intrude my personal spaces? Why? If I'm talking about a particular topic, if I'm discussing something in public that has that potential to be discussed in public, if you're genuinely concerned about something, why are you not audacious enough to discuss that thing in public itself? Why do you want to take up to the inbox and chat and get vulgar at times? Boss, sorry. And I'm not sorry. I'm sorry for you. And I will just go ahead and block you. That's it. So if you want to connect with me, to the contents that I share, to the content that I share, of course, that is available through my channels, please join me there. I may not be able to respond to each and every query of yours. Please, I don't have the time. Try to understand. And I'm not available. And I think when I write a no, it means a no. आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा कि no is a full sentence. It's a complete sentence. It doesn't need any explanation further. So please don't irritate us. And this is a request on the part of each woman in my list. I do come across similar stories always. So if you have any issue pertaining to non-understanding, understand there is a problem with you, not the other person. Please know. So anyways, my videos will be available on YouTube channel on different topics. We are going to post it starting 1st of December because right now we are like busy with content creation. Because live में कई बारी बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी इंटरनेट इश्यूज होता है, तो so we are recording everything offline.
and that is probably one of the reasons that I'm not able to do the live regularly. And for the YouTube thing, there'll be videos, there'll be live sessions, there'll be discussion sessions as well. And of course, the content will be going to the WhatsApp channels and through other platforms that I'm connected, of course. जिन platforms में मैं present हूँ, I'll be there. I'll continue to be there. And personal appointments can be booked from the WhatsApp number, and strictly no calls. I only take up the calls from my saved numbers. If your number is not saved with me, I would not be answering the call even if you make 100 calls to me. So आप एक WhatsApp में मैसेज डालिए, आपका पर्पस क्या है, आप किस रीजन से जुड़ना चाहते हो. मेरी टीम, मैं, we'll respond. We'll definitely give you a slot. बट अगर आप ब्लॉक हो गए तो दोबारा आप ओपन नहीं होगे, ये तो फॉर श्योर है. चलिए, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग. आई एम नॉट डूइंग द टैरो रीडिंग टुडे, और maybe Saturday and Sunday will be the day. So if you have anything related to tarot, online tarot reading, please connect with me on the Saturday, 7:30 p.m. Thank you so much. Thanks for connecting.